गाड़ी को निकलवा। हेलो, क्या टीना? टीना, 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 टीना मेरी बच्ची को क्या हो गया? टीना मेरी बच्ची, टीना, अरे बताओ उसको। लड़की इस एरिया में अकेले तो नहीं आई होगी, बहुत सुनसान एरिया है। कोई ना कोई उसे लेकर आया होगा। गर्दन पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है और मुंह के अंदर कपड़ा भी ठुसा हुआ है सर। इस पूरे एरिया को सर्च करवा, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर जैसा आजकल हो रहा है, कहीं किसी ने इस लड़की के साथ कोई गलत काम करके तो यहाँ नहीं डाल दिया? अभी फिलहाल कह नहीं सकते। क्या हो गया हमारे बच्चे? हाथ मत लगा तुम मुझे, हाथ मत लगा। ये सोमेश के बारे में कुछ पता चला क्या? कपड़ों का व्यापारी है सर, नॉर्थ इंडिया में इसके कपड़ों की सप्लाई थी। फिलहाल बिजनेस ठप है, काफी कर्जे में डूबा हुआ है। सोमेश जी, आपका घर इस जगह से 1-1.25 किलोमीटर दूर है। आप कभी इस एरिया में नहीं? नहीं साहब, हम लोग कभी इधर नहीं आए। सारी मुसीबत की जड़ यही है। उसको पता था मेरे बच्चे मरने वाली है, जादू टोने से मार दिया उसने। अब कलेजे में पड़ गई डंडे तुम्हारे। क्यों? जाओ जाके बोलो ज्योति माँ को, उसका भविष्य वाले सच हो गया। अब किसको मारेगी वो? किसको खाएगी मुझे? ये ज्योति माँ का क्या चक्कर है? कुछ नहीं है साहब, बस मुझे कारोबार में बड़े झटके लगे थे साहब, बहुत नुकसान हो गया था। उसी सिलसिले में उनसे जाके मिल आया था। उन्होंने मुझे कुछ विधि अनुष्ठान बताए थे, मगर सर वीरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन वीरा ने तो कहा कि ज्योति माँ ने आपकी बेटी की जान ली थी। नहीं साहब, उन्होंने तो खाली भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी? उन्होंने कहा था साहब, मृत्यु मंडरा रही है तुम्हारे घर पे। 2 बेटियां हैं ना, 4 साल की और 10 साल की। जो अनुष्ठान बताया है उसे करो, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। क्या उपाय बता दो? साहब उन्होंने 2 लाख रुपए का हवन करने को कहा था, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं बचा पाया अपनी बच्ची को साहब। ये ज्योतिमा कहाँ रहती है? यही सदर बाजार में उनका आश्रम है साहब। फिर इस बार बात नहीं बनी। आगे ऐसा कब तक चलता रहेगा? बस अब ऐसा लगता है इसके बाद मुझे ही कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। नमस्कार ज्योति माँ, आपसे एक केस के सिलसिले में बात करनी थी। जी, हत्या हुई है उसकी, 4 साल की टीना शर्मा, आपके भक्त सोमेश की बेटी। सोमेश की बेटी ने प्राण त्याग दिए। बड़ी ही नेक बच्ची थी, आई थी कुछ दिन पहले हमारे आश्रम में। सोमेश को हमने बताया था कि काल मंडरा रहा है उसके ऊपर, शनि की वक्र दशा है उस पर। उसे निदान भी बताया था, लेकिन नहीं किया। आजकल तो लोग सिर्फ अपनी जेब ही देखते हैं। पर हत्या हुई है उसकी, तो उसे घर से उठा के ले गया और उसे मार डाला। आपने तो भविष्यवाणी भी की थी ना? क्या मैं जान सकता हूँ आपको ये कैसे पता चला? अब थानेदार साहब, अपराध और कानून के बारे में तो हम आपको क्या ही बताएं, लेकिन हाँ, आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ज्योति माँ सब जानती है, भूत भविष्य सब कुछ। माँ ज्योति के अंदर एक दिव्य प्रकाश समाया हुआ है, जिससे कुछ भी नहीं छुपता। कानून का भी यही हाल है ज्योति, कानून से भी कोई भी मुजरिम नहीं छुपता। थानेदार साहब, हो गई आपकी बातचीत? ज्योति माँ, आपसे मंत्री जी मिलने आने वाले हैं। 2 मिनट। अरे मंत्री जी बहुत दूर से आ रहे हैं, प्लीज। ठीक है, नमस्कार।
सर आपने बुलाया? हाँ करो, एक काम करो, ज्योति माँ के भक्तों की एक लिस्ट निकलवा। तो ज्योति माँ उसका पति कोई ना कोई कांड जरूर कर रहा है, और ये भी पता करो कि ज्योति माँ आई कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या है। सर ये कुछ 3-4 साल पहले आई थी। सोमेश और उसकी वाइफ के बीच में ज्योति माँ की वजह से अनबन चलती रहती है। सोमेश ज्योति माँ का बहुत बड़ा भक्त है, और उसी के घर में उसकी बेटी गायब होती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। हमने एक एंगल पे टटोल लिया है, लेकिन बाकी एंगल टटोलना बाकी है। एक काम करो, सुमेश शर्मा और वीरा शर्मा के कॉल डिटेल्स निकल, शायद इस किडनैपिंग और मर्डर के पीछे कोई पर्सनल एंगल भी हो सकता है। राइट सर। भारतीय कानून बिल्कुल लॉजिक पर चलता है, उसके लिए 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं। अब जरा आप ही सोच कर देखिए, एक बच्ची की मौत हो जाती है, सारे गवाह, सारे सबूत हत्या की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन फिर हमें यह सुनने में आता है कि किसी ने इसकी भविष्यवाणी की थी। जो अनुष्ठान बताया है उसे करो, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। ज्योति माँ सब जानती है, भूत भविष्य सब कुछ। कहां जाता है तर्क, कहां जाता है लॉजिक? हर अपराध के पीछे एक दस्तक होती है, हम पुलिस वाले उस दस्तक को ढूंढकर असली मुजरिम तक पहुंचते हैं। सोमेश और वीरा के घर में जो कांड हुआ था, किसी ना किसी ने वो दस्तक जरूर सुनी होगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि कहीं और एक जोरदार अपराध की दस्तक हो रही थी, जो इस खेल में हलचल पैदा करने वाली थी। गुड मॉर्निंग सर, आइए इस तरफ। अगर इस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है तो चेक कर, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। सर ये अनिकेत की वाइफ है? जी सर। और आप? मैं इनका ब्रदर इन लॉ। यहीं आसपास रहते हैं? जी नहीं सर, जीजा जी नौरंग नगर रहते हैं और मैं शास्त्री नगर। दीदी का कॉल आया तो भागा चला आया। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? कल रात को वो बहुत परेशान थे, उन्होंने डिनर भी नहीं किया, किसी से फोन पर बात की और निकल गए। अरे सर हो जाएगा, मैं आपसे मिलकर बात करता हूँ ना बाकी की। अनिकेत, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्लाइंट से जरूरी काम है, मिलने जाना है। अच्छा सुनो, कुछ बताया किससे बात हुई थी? नहीं सर। क्या हुआ भुवन? साहब 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 क्या हो गया साहब? आप? साहब मैं अनिकेत साहब का पीए राज हूँ। क्या काम करते थे? बिल्डिंग बनाने का काम था साहब। बिजनेस में किसी के साथ कोई अनबन थी? नहीं सर, सब ठीक ठाक चल रहा था। सर, ये फोन मिला है जेब से। आप जाइए। सर, इसमें से सारा डेटा इरेज किया गया है, ना कोई कॉल रिकॉर्ड्स, ना मैसेजेस और ना पिक्स। मतलब मोबाइल फॉर्मेट किया? आपके पति ज्योति माँ के भक्त थे? हाँ सर, वो ज्योति माँ को बहुत मानते थे सर। उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन सर वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। थैंक यू। इस अनिकेत मिश्रा के सारे कॉल डिटेल्स चाहिए मुझे। ज्योति माँ और उसका आश्रम, कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है शहर। पहले सुमेश की बेटी टीना, और अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, जैसे आपने कहा था, हमने मर्डर स्पॉट के पास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले। उसमें हमें ये मिला है जो उस रात मर्डर वाले स्पॉट के पास वाली जगह से जा रहा था। सर, ज्योति माँ का पति फूलचंद, उसके सर की पगड़ी, और वो भी ऐसे ही लंगड़ा के चलता है। आप लोगों में से कोई जानता है इसे? नहीं सर। नहीं सर।
कोई अंदाजा आपके पति इससे क्यों मिल रहे थे? पता नहीं सर, घर में तो सब कुछ ठीक था। मम्मी, पापा उस रात टीना को पता नहीं क्या किया, फिर थोड़ी देर बाद टीना को वापस कमरे में छोड़ दिया। बिजनेस में सब सही था? जी सर। तुम कंपनी के अकाउंट्स भी देखते हो? जी। हाल फिलहाल में कोई लेन देन? वो तो सब चलता ही रहता सर। वो क्या है ना कि शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने, और सारा लेन देन सर का एकदम ट्रांसपेरेंट था, चेक से लेन देन था सारा। ये ज्योति माँ का क्या चक्कर है? वो तो उनका पर्सनल मामला है सर। वही तो पूछ रहा हूँ, इस पर्सनल मामले के बारे में तुम कितना जानते हो? नहीं सर, हाँ बस 2 ट्रांजेक्शन मुझे बहुत अजीब लगे। 3 महीने पहले उन्होंने 5 लाख कैश निकलवाए, और फिर पिछले हफ्ते उन्होंने 1 लाख फिर कैश निकलवाए। सर घर के खर्चे के लिए मेरा खुद का अकाउंट है। अनिकेत मुझे कभी हाथ में कैश नहीं देते थे। आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं? जी सर। कब से? 3 महीने हो गए सर ज्वाइन किए हुए। इससे पहले क्या किया करते थे? इसके पहले सर अनएम्प्लॉयड था। ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। 6 साल हो गए सर, अब जाके नौकरी लगी। खर्चा कैसे चलता है तुम्हारा? माँ बाप तो है नहीं, अनिकेत पैसे वगैरह देता था? देखो सच सच बता दो, बाद में अगर कुछ पता चला ना तो सीधा अंदर जाओगे। एक्चुअली सर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था तो रिटर्न में हो गया था सर। दलाल 5 लाख रुपए मांग रहा था, चीजों ने हेल्प करी थी सर। और पिछले हफ्ते जो 1 लाख रुपए दिए थे उसका क्या? 1 लाख रुपए? जी नहीं सर, जीजू ने मुझे वो पैसे नहीं दिए। भक्तजनों, दैवी शक्ति के आगे सब बेकार है। आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। सोमेश और अनिकेत दोनों को मैंने चेतावनी दी थी, दोनों से मैंने अनुष्ठान कराने को कहा था, लेकिन दोनों ने ही मेरी बात नहीं मानी, और नतीजा? सोमेश शर्मा के बारे में कुछ पता चला? सर कारोबार इसका लगभग बंद ही होने वाला है। फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है, काफी कर्जे में है। हो ना हो, इस ज्योति माँ का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस टीना शर्मा के मर्डर के पीछे, और अनिकेत मिश्रा के भी। ये किसी गुरु नेकचंद की शिष्य थी ना, 5 साल पहले दीक्षा लेकर यहाँ आई। सर हमारी टीम आश्रम में सबूत जुटा रही है। एक काम करो, इसके गुरु के दर्शन करें। राइट सर। दीक्षा? कैसी दीक्षा? फर्जी हैं दोनों। वो औरत अंगूठा छाप है, फूलचंद बनारस का गुंडा था, कोई कांड करके भागे हैं दोनों। कैसा कांड? अब ये तो पता नहीं, परंतु सीतापुर में जो चल रहा है वो सब नौटंकी है। चोला धारण कर रखा है दोनों, पता नहीं वो फूलचंद उसका पति है भी या नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, सोमेश और उसकी बीवी वीरा के कॉल रिकॉर्ड आ गया। सर ये नंबर ज्योति माँ के आश्रम का है, और इस नंबर पर कई बार कांटेक्ट हुआ है। यानी ये आदमी कंटिन्यूसली टच में था ज्योति माँ के, और जब लड़की गायब हुई ये आश्रम के आसपास ही था। नम्रता, ये ज्योति माँ ने सोमेश को कुछ नुस्खा बताया और ये भी धमकाया था अगर उस नुस्खे पे अमल नहीं किया गया तो किसी की मौत हो सकती है। आखिर ये नुस्खा था क्या? सर, मुझे आपको कुछ बोलना है। बोली। बेटी के साथ पूजा रूम में? वो ज्योति माँ ने बोला था करने के लिए। क्या कहा? बलि चढ़ाने के लिए? सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आवाज नीची। सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं, सच सच बता। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरा मतलब है कि सर मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा सर? फिर क्यों लेकर गया था उसको आधी रात को पूजा रूम के अंदर? क्योंकि ज्योति माँ ने कहा था कि कन्या से जाप करवाना है। बड़ी बेटी क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कन्या की उम्र 7 साल से कम होनी चाहिए। तू ही अपनी बेटी को घर से बाहर लेकर गया था, उसे मारकर फिर पानी में फेंक दिया। बोल, सही बोलो। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है सर, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर। सर इसकी रिमांड लेके? नहीं, जाना दो, लेकिन कड़ी नजर रखो इसमें, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। सर आरिफ जाने दो। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कमल बोलो। ठीक है,
मोबाइल पे भेज दो। सर कोमल का फोन था, भक्तों की लिस्ट मिल गई उसे। सर आश्रम के भक्तों की जो लिस्ट मिली थी उससे कुछ नहीं निकला। कोई भी ज्योति माँ के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, डरते हैं कहीं प्रकोप ना लग जाए। और इस अनिकेत मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। उसका गला किसी तेज चीज से काटा गया है, लेकिन उसकी मौत पॉइजनिंग से हुई, जहर खा के। हो सकता है उसे फोन करके किसी ने बुलाया हो, फिर पॉइजन किया हो और बाद में उसका गला किसी तेज चीज से काट दिया। या ये भी हो सकता है पहले उसे पॉइजन करके उसका गला काट के बाद में उसकी बॉडी गाड़ी में डंप किया। धर्म, अनिकेत मिश्रा की कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, वो आखिरी कॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम तक मिल जाएंगे सर। सीसीटीवी फुटेज में भी बस वो विकलांग आदमी दिख रहा है। सिर्फ इस सबूत के साथ हम फूलचंद को अरेस्ट नहीं कर सकते। सर हाँ, अनिकेत मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसे जो लास्ट कॉल आया था वो किसी गोमती देवी की फर्जी आईडी पर रजिस्टर्ड है। यानी पूरी प्लानिंग की गई है। इस ज्योति माँ के बहुत सारे भक्त हैं, उसके लिए किसी की भी आईडी लेकर अपना उल्लू सीधा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सर इसमें एक और नंबर है, ये तृप्तिपाल। ये तृप्तिपाल और अनिकेत पिछले 8 महीने से एक दूसरे के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। कौन है ये तृप्तिपाल? सर शांति नगर में कोई वुमेन्स हॉस्टल वहाँ रहती है। वहाँ फोन करने पे पता चला कि तृप्ति पिछले 3 दिन से हॉस्टल लौटी ही नहीं। ये उसकी फोटोग्राफ। कॉलेज स्टूडेंट 8 अक्टूबर यानी मर्डर के एक दिन पहले से हॉस्टल नहीं लौटी है। पता करो कौन है ये। राइट सर। ये तो दिया है सर। अरे इसका नाम तृप्तिपाल है। और धंधे की लाइन में इसे दिया बुलाते हैं। धंधा? ये कॉल घर है सर, बड़े लोगों में इसका आना जाना है। 3 दिन से गायब है, जरा पता कर। तृप्तिपाल या दिया नाम सुना है आप? नहीं सर। बेटा ये रहे तुम्हारे लिए चॉकलेट, अंदर जाके खेला। मैम कॉल गर्ल है, आपके पति से 6-8 महीने से लगातार बातचीत हो रही है। आपको इसके बारे में नहीं पता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इतने सारे कॉल्स आते हैं, शायद वो 1 लाख रुपए भी आपके पति ने इसी को दिए थे। देखिए सर, मुझे जो पता था मैं बता चुकी हूँ। अनिकेत ज्योति माँ के पीछे काफी पैसा बर्बाद कर चुके थे। ज्योति माँ उपाय तो सब की, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। सर वो ज्योति माँ के प्रकोप से बहुत डरते थे। बीमारी, कारोबार में नुकसान, यहाँ तक कि मौत तक का भी बोला था उनको। इस श्रद्धा के पीछे कोई तो वजह होगी। हाँ, अनिकेत को बेटा चाहिए था। काफी पैसा लुटा चुके थे वो। कुछ दिनों से निराश भी रहने लगे थे और अब अचानक से उनके साथ। ये सब तो ज्योति माँ की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे कि सोमेश शर्मा के यहाँ हुआ था। पहले धमकी मिली, फिर मौत हुई, और यहाँ भी वही खेल। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या सर? अनिकेत ज्योति माँ के पास अपने बेटी की इच्छा लेकर जाता था, अनुष्ठान भी करवाया था, और दूसरी तरफ कॉलगर्ल के पास भी जाता था। तो शायद कॉलगर्ल के पास भी बेटे की इच्छा लेकर गया हो। कॉलगर्ल के पास तो अय्याशी के लिए जाता था। धर्म, जब तक ये ज्योति माँ का पूरा खेल समझ में नहीं आ जाता ना, ये केस सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। धर्म एक काम करो, नम्रता से कहो इनके फैमिली डॉक्टर से बातचीत करें। मीना को किसी और ने नहीं, तुमने मारा है। तुम्हारे उस ज्योति माँ ने, उसके जादू टोने ने मारा है। बकवास बंद करो। जिसे तुम जादू टोना कह रही हो ना, वही बचाता टीना को। एक आखिरी अनुष्ठान था। आहुति देने जा रहे थे ना पूजा के कमरे में टीना की। अरे आहुति नहीं, अनुष्ठान था वो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है, मगर यकीन करो 2 महीने से फूटी कौड़ी नहीं दी फूलचंद को। ओह, तभी तो पैसे मिलने बंद हो गए तो उस ज्योति माँ ने मेरी बच्ची को मरवा दिया, उसकी भविष्यवाणी सही साबित करने के लिए। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सर वीरा और उसके पति के बीच काफी दिनों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वीरा सुमेश का इस तरीके से पैसे उड़ाने से काफी नाखुश है, और यहाँ तक सुनने में आया है कि स्कूल फीस ना भरने के कारण उनकी बेटियों का नाम स्कूल से कट गया है। ओके, गुड जॉब। हाँ मनु बोल। चिड़िया अपने घोंसले में लौट आई है सरकार।
ओके मैं किसी अनिकेत मिश्रा को नहीं जानती। पिछले 8 महीनों में 270 बार तुम लोग के फोन कॉल्स एक्सचेंज हो चुके हैं। बताओ। हाँ, दोस्त था मेरा, मिलते थे कभी कभी। तुम्हारे उस दोस्त का मर्डर हो चुका है, अब सच सच बताओ। अमृता, 10 दिन बिठा के खिला पिला के पूछेंगे, समझी? वो अनिकेत ने पैसे दिए थे मुझे। कितने? 1 लाख रुपए। क्यों? वो वीडियो बनाने के लिए। वीडियो? कैसा वीडियो? किसका वीडियो? वो मुझे नहीं पता, बस मुझे कहा गया था पटाखे ले आओ। अब कहाँ है वो वीडियो? मोबाइल के साथ वो वीडियो भी ले गया अनिकेत। ये अनिकेत कहाँ मिला था तुम्हें? वो किसी ने मिलाया था मुझे। किसने? वो बाबा आदमी है, ऊपर तक पहुंच है उसके, नुकसान पहुंचा सकता है वो मुझे। तुम फिक्र मत करो, उसका नाम मत बोलो। फूलचंद। वो ज्योति माँ का पति? हाँ, ज्योति माँ का आश्रम तो सिर्फ एक ढाल है, उसके पीछे वहां देह व्यापार होता है।